कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बस आपके पास आखिरी रात बची है। इस आखिरी रात में आपको क्या पढ़ना है, बस आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों के लिए कक्षा 12वीं का इतिहास का जो पेपर देने वाले हैं आप कल है 18 फरवरी, और 18 फरवरी को आपका जो पेपर रहेगा वो इतिहास का पेपर रहेगा। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से आने वाला है कक्षा 12वीं का इतिहास विषय का पेपर हमारे द्वारा। आप चाहें तो, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आज अंग्रेजी का पेपर था कक्षा 10वीं का, वहाँ पर कमेंट बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं बच्चों के कमेंट। पूरा का पूरा 100% हमने जो बताया वही आया है, आप जाकर उनका कमेंट देख सकते हैं। चलिए, तो वेलकम बैक कीजिएगा एक और धमाकेदार वीडियो में। और आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी की बटन को ऑल पर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है और पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, पूरा पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे आप, और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारी लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें कौन कौन दोस्त हमारे आ चुके हैं, आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम इस धमाकेदार वीडियो का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर सही विकल्प का चयन करके लिखना है। प्रश्न नंबर पहला, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कहाँ से मिले हैं? रोपड़ से, कालीबंगा, सातुरघई, बलावली। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो राइट आंसर आप लगाएंगे कालीबंगा। कालीबंगा आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा। दूसरा क्वेश्चन है, B.S. सुकतानकर थे। तो ये क्या थे? B.S. सुकतानकर क्या थे? चिकित्सक थे, पुराविद थे, संस्कृत विद्वान थे, इतिहासकार थे। तो B.S. सुकतानकर जो थे बच्चों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत विद्वान आपका सही उत्तर इसमें होगा। अगला प्रश्न है, गांधार कला धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन से धर्म से संबंधित थे? गांधार कला धर्म से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा। तो इसमें आपका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म आपका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। बौद्ध धर्म सही उत्तर लगा लेना। अगला क्वेश्चन है, सिख पंथ के 10वें गुरु थे। तो सिख पंथ के जो 10वें गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो इसमें सिख पंथ के जो 10वें गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, अबुल फजल मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। तो ये अबुल जो फजल था मुख्यतः दरबारी इतिहासकार था। बाबर का, अकबर का, शाहजहां का, हुमायूं का। तो इसमें आपका सही उत्तर लगाएंगे आप अकबर का। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए। तो महात्मा गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस जो लौट कर आए थे, उनका जो लौट आने का जो सन था वो था 1915, 1914, 1913, 1916 ऑप्शन में है। तो 14, 13, 15, 16, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर आपका 1915 हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। देखिए, मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला कहा जाता है किसको? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। प्रश्न नंबर अगला है, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं में हुई। तो देखिएगा यहाँ पर महात्मा जो बुद्ध थे उनकी शिक्षाएं हुई थी। तो उनकी जो शिक्षाएं हुई, सूत्र पीटक आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
सूत्र पिटक। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, तेवरनियर ने कम से कम बार भारत की यात्रा की। जो तेवरनियर थे उन्होंने भारत की यात्रा कम से कम कितनी बार की? 6 बार। 6 आपका उत्तर हो जाएगा। चौथा है, अमुक्त मालियत की रचना है। तो इसकी जो चौथे वाले प्रश्न का आंसर आप जो लगाएंगे, अमुक्त मालियत कृष्णदेव राय, इसमें आंसर होगा कृष्णदेव राय की रचना है। कृष्णदेव राय की रचना है। 5वां, अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया। तो अमेरिका के अंदर जो उनका आपसी जो युद्ध हुआ था उसने भारत के व्यापार को बढ़ावा दिया। तो कपास व्यापार को क्या दिया? बढ़ावा दिया। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, अवध को बंगाल आर्मी की कहा जाता है। तो अवध को बंगाल आर्मी की कहा जाता है पौधशाला। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? पौधशाला। पौधशाला आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष खालिस्तान थे। तो उस समय इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 आ जाता है आपकी स्क्रीन पर, और इसमें आप जोड़ी मिलाएंगे। जोड़ी मिलाना है आपको, तो इसको मिलाएंगे आप अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इसको मिलाएंगे भारतीय पुरातत्व के क्या हो गए? ये जनक हो गए। और मेगास्थनीज जो था बच्चों, इसको आप मिलाएंगे इंडिका से आप मिलाएंगे। और ऋषभ देव को आप मिलाएंगे जैन धर्म। और अल बिरूनी को आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे किताब उल हिंद से मिलाएंगे। और दीवान को आप मिलाएंगे वित्तीय व्यवस्था से। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप मिलाएंगे इस्तमरारी बंदोबस्त। आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। जैसे प्रश्न पहला है, हड़प्पा सभ्यता किस पशु की पूजा की जाती है। तो हड़प्पा जो सभ्यता थी उसमें किस पशु की पूजा की जाती थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता में बेल की क्या की जाती थी? पूजा की जाती थी, जिसे वृषभ भी कहा जाता है। वृषभ एक संस्कृत का क्या है? शब्द है। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए, आरंभिक भारत का सबसे जो प्रसिद्ध विधि जो ग्रंथ है उसका नाम हो जाएगा महाभारत। ठीक है, इसका आंसर आप लिखेंगे महाभारत। अगले प्रश्न को आप देखेंगे, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा राजा रुद्रदामन। राजा रुद्रदामन आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है। छोटा गणराज्य किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ग्रामीण समुदाय को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? ग्रामीण समुदाय को। ग्रामीण समुदाय को क्या कहा जाता है? छोटा गणराज्य। अगला, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। देखिए, 5वीं जो रिपोर्ट थी ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1813 में प्रस्तुत की गई थी ब्रिटिश संसद में। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ जाते हैं तो क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 क्या है। तो अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू होगा।
ठीक है। राज्य में क्या? राष्ट्रपति कानून, राज्य में राष्ट्रपति कानून लागू होगा। ये 356 अनुच्छेद में है। आगे हम बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 5वें की ओर। निम्नलिखित में से सत्य असत्य का क्या करना है? चयन करना है। तो सत्य असत्य का अगर हम चयन करेंगे तो इसका आंसर हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, प्रभावती गुप्त वाकाटक वंश की राजकुमारी थी, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लगा देंगे सत्य थी। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह को वर्णन किया गया, तो धर्मशास्त्रों में बिल्कुल 8 प्रकार के विवाह का क्या किया गया? वर्णन किया गया, सत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का वर्णन निकितिन ने किया था, तो ये बात जो है बिल्कुल क्या है? असत्य है, ये तो नहीं किया था इन्होंने। अगला प्रश्न देखेंगे, अप्पार एक नयनार संत थे, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के देवता विट्ठल भगवान शिव के रूप माने जाते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा, नहीं। अगले प्रश्न को देखेंगे, पेशकश मुगल राज्य द्वारा ली जाने वाली एक भेंट थी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल सत्य। उसके बाद में यहाँ पर आप अच्छा स्कोर करना है पेपर में 17 तारीख को, और तमाम वीडियोस आपको इसी प्रकार मिलते रहेंगे। तो जितने भी हमारे ये 17 स्टूडेंट अभी क्या जुड़ रहे हैं, क्लास में लाइव जुड़ रहे हैं, आप सभी इसी प्रकार क्लास लेते रहें और अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर करें, ताकि 17 से बढ़कर ज़्यादा हो सकें। और जिन्होंने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के कोई 4 नगरों के नाम लिखिए और सिंधु घाटी वासियों के धार्मिक जीवन की 2 विशेषताएं लिखिए। अल बिरूनी कहाँ का निवासी था? वे गजनी कैसे पहुंचा? और बर्नियर ने शिविर नगरों का क्या वर्णन किया? उल्मा किसे कहते हैं? और बसवन्ना कौन थे? लिखिए। और रायचूर दोआब के बारे में वर्णन कीजिए। विजयनगर में शासन करने वाले राजवंशों के नाम लिखिए। जिनसे काबिल में कौन सी फसलें शामिल थी? 16वीं शताब्दी में किसानों के 2 मुख्य वर्गों के नाम लिखिए। संताल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ? पहाड़ियाँ कौन थे? 1857 का विद्रोह कब और कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? गांधी इरविन समझौतों की कोई 2 शर्त लिखिए। पहला गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? संविधान सभा के 4 प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। अंतरिम सरकार के कोई 4 सदस्यों के नाम लिखिए। संविधान के मसविदे में विषयों की कितनी सूचियां बनाई गई है? नाम लिखिए। आगे भी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन है, इनको जबरदस्त याद करना है आपको। लोकतंत्र की सफलता के लिए गोविंद वल्लभ पंत ने क्या विचार दिया? धर्मशास्त्रों में संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के किन अधिकारों का वर्णन किया गया? महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया? बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षाएं लिखिए और जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। राक्षसी तंगड़ी युद्ध का वर्णन कीजिए। विजयनगर के प्रशासन में अमरनायक प्रणाली की भूमिका लिखिए और अवध के अधिग्रहण में ब्रिटिश शासन की रुचि के कारण लिखिए। आगे भी आप देख सकते हैं। और 1857 के विद्रोह में संदेश का प्रचार प्रसार किस प्रकार हुआ? और महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर के हैं। मानचित्र में कौन से याद करने वो भी बताऊंगा। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। गुरु नानक जी के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया? महात्मा गांधी स्वयं को आम लोगों की तरह दिखाने के लिए क्या करते थे? मानचित्र में आपको लोथल बताना है, कहाँ है, वैशाली बताना है, मथुरा बताना है और अमरावती। अगर ये समझ में नहीं आता है तो नीचे वाला कर सकते हैं। दिल्ली, गिरनार, सारनाथ, उज्जैनी, ये 4 स्थान आपको मानचित्र में, भारत के मानचित्र में बताना है कहाँ पर है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये बेहतरीन पेपर होता है यहाँ पर। चलिए, क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर कर दो आपने सभी दोस्तों को। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।